सो वेलकम आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। आज किस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं। तो चलते अपने यहाँ पर आ चुके हैं अपनी W3 की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस के बारे में समझेंगे। तो आज हम पूरी तरह से स्क्रैच से पढ़ेंगे कि क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो क्लास होते हैं वो इक्मास्क्रिप्ट के आने के बाद ही आए हैं। जो इक्मास्क्रिप्ट है 2015 ऑल्सो नोन एज ES6, जैसे कि आपको पता है ES6, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट 2015 ऑल्सो नोन एज जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस्ड जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। तो इक्मास्क्रिप्ट 6 से पहले क्लास का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जैसे ही इक्मास्क्रिप्ट आया तो उसने इंट्रोड्यूस किया जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस का। और जो जावास्क्रिप्ट क्लास होते हैं वो टेम्पलेट्स होते हैं फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का जो क्लास का जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्लास, एक कीवर्ड होता है, सिर्फ क्लास का यूज़ करते हैं। यूज़ द कीवर्ड क्लास, हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं अपनी क्लास को क्रिएट करने के लिए। हमेशा जब भी हम कोई भी मेथड यूज़ करते हैं तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ ज़रूर करते हैं। मान लो जी कि आपने क्लास लिया और क्लास का नाम लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। तो बेसिकली मान लो मेरे पास एक क्लास है और इस क्लास को मैंने नाम दे दिया कार। और कंस्ट्रक्शन भी है मेरे पास, मान लो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के मैंने दो नाम दे दिए। पहले दिया मैंने नेम और इसको दे दिया मैंने ईयर। तो दिस डॉट नेम नेम, दिस डॉट ईयर ईयर। तो इस तरह से क्लास को डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी नाम दे सकते हैं। अब देख सकते हैं जो इसमें जो कार है ना वो हमारा क्या है, क्लास है। और जो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या दिया, दो प्रॉपर्टी दी जो कि इनिशियल प्रॉपर्टी हैं। इनिशियल प्रॉपर्टी हैं यानी आपकी क्लास की दो इनिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली कार यानी कार का नाम क्या है, और ईयर मतलब कौन से ईयर में ख़रीदी। तो इस टाइप से आप कंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप इनको प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो अपनी जो भी अपने क्लास में जो आपने नाम दिया है। ओके, अब जो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास है इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ अ टेम्पलेट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वो सिर्फ क्या है, एक टेम्पलेट है। अब हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं क्लास को जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको देखते हैं। जब भी आप क्लास का यूज़ करते हो तो आपको यूज़ होना चाहिए, क्रिएट करने के लिए हमें क्लास का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपने कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट, और आपने लिखा जैसे कि माई कार वन। और आपको ये लिखना पड़ता है कि एक आपने सिर्फ एक माई कार वन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया कि न्यू कार। और न्यू कार कौन सी, फोर्ड है 2014। एक और माई कार टू है जिसकी न्यू कार उसके अंदर है ओडी 2019। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। अब एग्जांपल वो यूज़ ऑफ कार जो है, कार क्या है, कार एक क्लास है और उसमें जो कार के क्रिएटेड टू, और आपने उस कार के दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए। कौन कौन से ऑब्जेक्ट, पहले आपके पास तो देखो एक कार है, कार वन और कार टू। और आपने दो कार के दो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दी। पहली कार है फोर्ड, दूसरी ऑडियो। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब इसके अंदर हमने बात करी थी जो बार बार इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर का यूज़ हो रहा है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जो कि कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जो ऑटोमेटिकली न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन मेथड क्या करता है, जो कंस्ट्रक्शन मेथड होता है एक स्पेशल मेथड होता है। आप इसके अंदर हैव एग्जैक्ट नेम कंस्ट्रक्टर लिख कर यूज़ कर सकते हो। ये एग्जैक्टली क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसके बाद एक क्लास के कुछ मेथड हैं, जैसे क्लास लिखते हैं और इसके बाद हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है, दो मेथड होते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, पहले क्लास क्लास नेम डालते हैं, कंस्ट्रक्शन उसके कितने ही मेथड होते हैं, 1 2 3, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3। ओके, अच्छा आपको सही समझ में आ रही होंगी। तो ये कोड आपको सारा का सारा दिया हुआ है। मैं आपको कोड लिख के नहीं बता रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा बोरियत भी ना हो। तो देख सकते हैं मैंने क्लास लिया, मैंने क्लास का नाम लिया कार, मैंने कंस्ट्रक्टर लिया, कंस्ट्रक्टर में मैंने दो नाम लिख, तो नेम और ईयर। तो दिस डॉट नेम नेम, दिस डॉट ईयर ईयर। अब एज लिख दी मैंने, कॉन्स्ट डेट एड न्यू डेटा, यानी मैंने कॉन्स्ट बनाया डेट नाम का, उसमें न्यू डेट डाली, रिटर्न डेट डॉट गेट फुल ईयर दिस ईयर। एंड माई कार न्यू कार एंड माई कार न्यू कार एंड 4 2014। तो आप इस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो अपने सीधे समझ में आ गया, जब भी आपको क्लास का यूज़ करना है सिंपल सा क्लास लिखो और उसका नाम लिख दो बस। तो ये क्रिएट करने का तरीका है, लेकिन कोड जब काम करते हैं वो उसके हिसाब से आपको सिचुएशन डिपेंड करती है। तो इसके अंदर हमने बात करी कि क्लासेस, क्लास क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में।
कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बड़े काम की चीज़ होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है ना एक किंग है। ऑब्जेक्ट्स आर किंग इन द जावास्क्रिप्ट, या किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो सी हो, प्लस प्लस हो, जावा हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है आर द किंग, वो एक किंग है। इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट को समझ गए तो समझ जाओ कि आपने जावास्क्रिप्ट समझ लिया। ठीक है, कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है कि जावास्क्रिप्ट जो है क्या है, एक किंग है। और अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट को समझ लिया तो समझो आपने पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट को समझ लिया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलमोस्ट क्या होता है, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। सभी चीज़ इसमें ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि मान लो बूलियन ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जो कि इसमें न्यू कीवर्ड होता है, जैसे कि नंबर्स, स्ट्रिंग, डेट्स, मैथ, रेगुलर, एरेज एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट आर ऑल ऑब्जेक्ट, सारे के सारे जितने भी जावास्क्रिप्ट हैं सब के सब एक ऑब्जेक्ट हैं। तो यानी अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, समझो आपने जावास्क्रिप्ट समझ लिया। अब जितनी भी अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो सारी प्रिमिटिव होती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव्स क्या होती हैं, एक प्रिमिटिव वैल्यू होती हैं, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके अंदर आप कुछ भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड 3.14 इज़ अ प्रिमिटिव वैल्यू। अब जिसमें 3.14 है वो क्या है, एक प्रिमिटिव वैल्यू है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक डेटा होते हैं जिसके अंदर आप प्रिमिटिव वैल्यू को रिटर्न करते हो, मीन्स एक प्रिमिटिव वैल्यू को बताते हो। अब जिसमें जावास्क्रिप्ट है वो उसको हम डिफाइन करते हैं। 7 टाइप के जावास्क्रिप्ट होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है, स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बुलियन होता है, नल होता है, अनडिफाइंड होता है, सिंबल होता है, बिग इंट होता है। और इसके बारे में हम जो है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी आने वाले कुछ 4-5 लेक्चरों में पढ़ चुके थे। वहाँ थोड़ा अपन और पढ़ लेते हैं ताकि उनको रिविज़न हो जाए। अब एक इसके साथ होता है इम्यूटेबल होता है। प्रिमिटिव जो वैल्यूज़ होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, यानी दे आर हार्ड कोडेड टू कैन नॉट बी चेंज। ये ऐसे हार्ड कोड होता है, उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपकी एक्स की वैल्यू 3.14 है, अगर आप चाहते हो चेंज करना है एक्स को तो बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 3.14। कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो कि फिक्स है। ये 3 पॉइंट वैल्यू किसकी वैल्यू है, मैथ्स के अंदर ये पाई की वैल्यू है 3.1, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। ओके, समझ रहे हो। अब जैसे कुछ वैल्यू है, जैसे कि हेलो, तो हेलो क्या है, वो स्ट्रिंग में है, तो हेलो इज़ ऑलवेज हेलो, तो हेलो का कमेंट क्या होगा, हेलो ही निकलेगा। अब 3.14 है, अब ये क्या है, नंबर है, तो 3.14 इज़ ऑलवेज 3.14 ही रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि चेंज नहीं हो सकती। अब जैसे कि ट्रू और फॉल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रू क्या होता है, बूलियन होता है, ट्रू इज़ ऑलवेज ट्रू, ट्रू हमेशा ट्रू दिखाएगा। फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही बूलियन है, ब्लू क्या है, बूलियन हमेशा फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स हमेशा बूलियन है तो फॉल्स ही दिखाएगा। नल एक क्या ऑब्जेक्ट है, नल इज़ हमेशा नल दिखाएगा। अनडिफाइंड क्या है, हमेशा नल, जब कुछ है ही तो वो हमेशा ऑलवेज कुछ नहीं दिखाएगा। तो ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं कैन कंटेन सिंगल वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लो आपने लेट पर्सन लिया जॉन डुई, तो एक तरह से सिंगल पर्सन है, सिंपल सी बात है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल आते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कंटेन मैनी वैल्यूज़ होते हैं, बहुत सारी वैल्यू होती हैं। ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल टू बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन्स मैनी वैल्यूज़, बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लो एक एक आपने एक वेरिएबल के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। जैसे कि एक हमने लिया पर्सन, अब पर्सन का फर्स्ट नेम भी हो सकता है, उसका लास्ट नेम भी हो सकता है, उसकी एज भी हो सकती है, उसके आई कलर हो सकता है, उसका बॉडी कलर हो सकता है, उसके हेयर कलर हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ भी चीज़ हो सकते हैं। इसी चीज़ को तो मैं समझाना चाहता था, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और उसकी बहुत सारी चीज़ की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है इसको क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यूज़, एक कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होता है। जैसे कि मान लो ये क्या है, पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी कुछ कलेक्शन है, क्या कलेक्शन है, इसका नाम, इसका लास्ट नेम, इसकी एज, इसका आई कलर, ये सब इसी एक ही आदमी का सब कुछ एक ही वैल्यू इसी एक ही आदमी के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, तो उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि जॉन डुई, एज, 50, आई कलर, एसोसिएटिव डिक्शनरी इन पाइथन। अच्छा, जैसे कि ऑब्जेक्ट जब सर हम रिटर्न लिखते हैं, नेम वैल्यू पेयर्स इन सिमिलर, तो उसी की तरह से एसोसिएट लिखते हैं हम PHP के अंदर हम। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है, जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं ये लिखने के लिए कि हम नेम और वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में, उसी तरह से PHP में हम एसोसिएटिव का यूज़ करते हैं, और पाइथन में हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, सी के अंदर हैश टेबल का यूज़ करते हैं, जावा के अंदर हैश मैप का यूज़ करते हैं, और हैशिंग हम रूबी एंड पैरेल के अंदर यूज़ करते हैं। दो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा।
तो या जैसे कि मान लो ये हमारे पास कॉन्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ खूबियाँ हैं, इसका नाम लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, एज है, कलर है। तो यानी एक ऑब्जेक्ट ऑफ मैनी वेरिएबल्स मैनी वैल्यूज़, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो आई होप आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक स्क्रैच से। और इससे कोई रिलेटेड आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं हूँ फैज़ान, और अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं कुछ लेक्चर्स जो हैं आपके लिए बनाता रहूँगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। और आने वाले जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होते हैं हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू कोर्स, जो कि है मोन स्टैक डेवलपर HTML से जावास्क्रिप्ट। हम उसमें दोबारा से पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। और हम पढ़ेंगे रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट को फटाफट से ख़त्म करते हैं।